हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था क्या? अपवर्तनांक, यानी कि माध्यम में किस प्रकार से प्रकाश की किरण गमन करती है। ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की जो किरण है या अपवर्तनांक किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। और दोस्तों, मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी आप ये क्लास देखें तो आपके पास एक बुक होना अनिवार्य है, ताकि मैं आपको जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको वो न्यूमेरिकल, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बोलूँ और आप न्यूमेरिकल कर लें, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा। वरना मैं आपको क्लियर कराता रहूँगा, सॉल्यूशन तो मैं आपको करा दूंगा लेकिन तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस क्या, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्या आपको नॉलेज होगी। ठीक है, आपको कैलकुलेशन मजबूत होगी, आपको गुना भाग करने के तरीके अच्छे से अच्छे आएंगे, क्योंकि गुना भाग अच्छे आती तो सबको है गुना भाग, लेकिन मायने ये रखता है कि गुना भाग फास्टली कौन कर रहा है, यानी कि टाइम देखो सब पे आता है, गुना भी आती है, भाग भी, जोड़ना भी, घटाना भी, लेकिन प्रैक्टिस, जो अधिक प्रैक्टिस करता है उसे मालूम हो जाता है कि हाँ किसमें गुना करके एकदम से आंसर के करीब पहुंच जाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब किसका खेल होता है? प्रैक्टिस का। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास सब कुछ होगा। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या आज। आज जो हम डेरिवेशन करेंगे वो करेंगे समांतर पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन। ये है डेरिवेशन। क्या है ये डेरिवेशन है। ठीक है, आज हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, समांतर पारदर्शी माध्यम में समांतर पारदर्शी माध्यम लेते हैं हम दो। ठीक है, सबसे फर्स्ट लेंगे हम क्या, हमने सबसे फर्स्ट लिया वो लिया वाई। ये है वाई। क्या है ये? वाई। ठीक है, यानी कि ए है, और ये है नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट माध्यम है। ठीक है, अब लेंगे हम क्या? जल। क्या लेंगे हम? जल। जल यानी कि डब्ल्यू, वाटर। ठीक है, ये है माध्यम सेकंड। ठीक है, अब लेंगे क्या हम? कांच। क्या लेंगे? कांच। क्या लेंगे हम? कांच। कांच यानी कि ग्लास जी, और यह माध्यम थ्री। ठीक है, और फिर कौन सा माध्यम आ चुका है? फिर वायु आ चुका है। फिर है माध्यम फर्स्ट आ जाएगा यानी कि वायु। ठीक है, वायु यानी कि एयर। अभी हमने माध्यम लिख दिया, ये माध्यम है, माध्यम, ये भी माध्यम। ठीक, ये भी माध्यम, ये भी माध्यम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। अब जल है तो जल को बना लेंगे, वाटर को वाटर के जैसा, क्योंकि जब तक आपके पास डायग्राम अट्रैक्टिव नहीं होगा तो तब तक आपको क्वेश्चन करने में भी क्या एक जो फीलिंग होती है ना वो नहीं आती। ठीक है, और दोस्तों जब आप क्वेश्चन को अच्छे से या डायग्राम को अच्छे से देखोगे तो आपको क्वेश्चन सोल्व भी करना अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक डायग्राम आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है कुछ भी काम करने के लिए। ये हमने जल बना दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बनाएंगे क्या? कांच। ये हमने कांच बनाया। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक कांच बना लिया। ये कांच है, ये जल है, ये ऊपर क्या है? वायु। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या डाला, अभिलंब, यानी कि कोई प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण लेते हैं, ठीक है, और हम प्रकाश की किरण को जो बचाएगी वो किस प्रकार से, यानी कि इस रेड पेन से प्रदर्शित करें। ये गई प्रकाश की किरण, यह है आपतित किरण, क्या है, कौन सी है, आपतित किरण, आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण, ठीक है। अभी ये एयर में है, यानी कि कौन से माध्यम में है, सघन विरल है, जल के सापेक्ष कौन सा माध्यम है वायु, विरल, ठीक है, तो यानी कि विरल माध्यम में है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या बनाएंगे, क्या, यानी कि डिवाइड, यानी कि अभिलंब, ठीक है, क्या बनाएंगे, अभिलंब, ये हमने अभिलंब बनाया, ठीक है। अब इसके और इसके बीच कौन सा कोण होगा, आई, यानी कि आपतन कोण, ये कोण कौन सा होगा, ये जो कोण हम बना रहे हैं ये कोण कौन सा होगा, ये वाला कोण आई होगा, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपतन कोण, ठीक है, ये आपतन कोण होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आई, आपतन कोण, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है। और अब जो प्रकाश की किरण जाएगी वो किस प्रकार से होके जाएगी, वो जाएगी, ये रेड पेन से बनाएंगे, वो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है, और ये कौन कौन सा है, ये कोण है R1, ये R1 होगा, और इस कोण का नाम क्या है, अपवर्तन कोण, इस कोण का नाम क्या होगा, अपवर्तन कोण, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब फिर क्योंकि फिर हमें दूसरा माध्यम आ रहा है, क्योंकि ये जल है, क्योंकि अगर सेम माध्यम होता, जल होता है यहाँ पे भी, तो हमें कोई अलग से ये अभिलंब बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभिलंब हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि देखो ये फर्स्ट माध्यम है, वायु से जल में पहुंची, जब जल से फिर कौन से माध्यम में जा रही है, कांच में, तो यानी कि माध्यम चेंज हो रहा है ना, तो इसी प्रकार से हम इसको अभिलंब बना रहे हैं, ठीक है, अभिलंब हमने फिर बनाया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये R1 हो चुका है। लेकिन हमारे पास अब ये देखना, इस बीच, इनके बीच कौन सा कोण, ये वाला कोण कौन सा होगा, ये आई होगा या आर होगा, देखो अभी तक कौन सी है हमारे पास, आई है ना, क्योंकि यहाँ तक तो आ रहा है, क्योंकि दोबारा तो कोई रेखा आई नहीं, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण आई नहीं, तो ये कौन सा कोण होगा, आपतन कोण, ये होगा R1 ही, क्योंकि R1 ही है, अब तक कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कौन से माध्यम है, सेकंड माध्यम, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस कांच को हटाते हैं यहाँ से, ताकि हम क्या बना सकें, इसे हम इधर लिख लेते हैं, कौन सा है माध्यम, कांच है, यानी कि ग्लास, ठीक है, और ये नंबर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा हमने, क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं क्या, रेड पेन से इस रेखा को और करीब पहुंचाएंगे हम, ये तो एरो का निशान है आपकी, अब ये और इस प्रकार से भी, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे भी कोण बन रहा है, अब ये कोण कौन सा होगा, ये वाला कौन सा कोण होगा, ये R2, कौन सा कोण होगा, R2, ये कौन सा कोण होगा, R2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है, आपने देखा यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, R2 आ चुका है हमारे पास। अब R2 क्यों आया है, क्योंकि ये क्या है, अपवर्तन कोण, और ये कौन से है, ये सेकंड माध्यम है, क्योंकि ये देखो फर्स्ट माध्यम तो ये था, ठीक है, सेकंड माध्यम ये है, और थर्ड माध्यम है क्या, वायु, ठीक है, तीन ही तो माध्यम है हमारे पास, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, समांतर पारदर्शी माध्यमों के लिए प्रकाश का फॉर्मूला, यानी कि प्रकाश का डेरिवेशन हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, फिर से क्या बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या प्रकाश की किरण निकल चुकी है। अब इनके बीच कौन सा कोण, ये कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक सेम वही कंडीशन जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये होगा R2। अब ये कौन सा होगा, क्योंकि देखो ये भी वायु बच गया, ये भी वायु, तो वायु में कौन सा था, I, क्या था I, तो अपवर्तन कोण क्या होगा यहाँ I, ठीक है। ये नीचे क्या है, वायु है, ये क्या है यहाँ पे नीचे कौन सा है, यानी कि A, ठीक है। आपको ये चित्र बनाना कंफर्म हुआ होगा कि कैसे हमने ये चित्र डेवलप किया, यानी कि ये आपतित किरण, ये कौन सा कोण होगा, मैं इनके नाम आपको लिख देता हूँ अलग अलग कलर से ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये कौन सा कोण होगा, ठीक है, आपतन कोण, ये होगा अपवर्तन कोण, ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये कौन सा कोण होगा, R1, यहाँ पे ये वाला R1, ये होगा आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये R2 कौन सा कोण होगा, ये R2 होगा कौन सा कोण, ठीक है, इस R2 का नाम होगा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक। और इस R2 का नाम क्या होगा, आपतन कोण, क्या होगा, आपतन कोण, ठीक है। और इस I का नाम क्या होगा, इस I का नाम होगा क्या, अपवर्तन कोण, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, क्योंकि मैंने सबके नाम कर, इस R1 का नाम क्या है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये कौन सा है R1, ये भी है R1, ठीक है, ये है R2, ये भी है R2, और ये R, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा हमने चित्र बनाना कैसे आसानी से सीख लिया है, ठीक है। अब आप इसका नामकरण कर सकते हैं, ये नाम है कौन से कलर से, ये O, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है, हमने नामकरण कर दिया है सब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपने देखा क्या OA, क्या, अब हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन, माना कि प्रकाश की कोई किरण, माना कि प्रकाश की कोई किरण, ठीक है, क्या है OA, OA, ठीक है, क्या है OA, OA, वायु में, वायु से चलकर सबसे पहले क्या में जा रही है, जल तथा क्या में कांच के समांतर गुटके, या गुटके है टुकड़े, गुटके, गुट के से CD, ये क्या है C है, ये वाला C और ये D, इस CD
के माध्यम से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्या था हमारा, हम ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका हम डेरिवेशन सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट के लिए, ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे पास, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, पहले माध्यम का और दूसरे माध्यम का, ठीक है, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। हेडिंग नंबर फर्स्ट पहले क्या करेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ये क्या है, ए है, और फिर दूसरा क्या है, डब्ल्यू, यानी कि वाटर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या तो फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, पहला माध्यम एन अपवर्तनांक दूसरा माध्यम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या है, साइन आई अपॉन कितना है, साइन आर, समीकरण नंबर है हमारे पास फर्स्ट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो साइन आई और अपॉन क्या है, साइन आर 1 है, क्या है, 1 है। इतना क्लियर है ना सबको, यहाँ तक क्लियर। ये देखो हमने पहला माध्यम ये लिया और सेकंड माध्यम ये, क्योंकि ये क्या है, जल, वाटर। ठीक है, हमने क्या लिखा से 1 गुना, यानी कि फर्स्ट अपवर्तनांक सेकंड, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम सेकंड लेंगे, यानी कि दूसरे माध्यम, अब क्या है, दूसरा, ये दूसरा है, फिर ये तीसरा, तो क्या करेंगे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा कौन सा है हमारे पास, 2 है, n है और 3 है। ठीक है, इक्वल क्या होगा यहाँ, तो हमारे पास क्या है, साइन आपतन कोण कितना है हमारे पास, R1, और अपवर्तन कोण कितना है हमारे पास, R2, यानी कि साइन R2, समीकरण नंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने फर्स्ट समीकरण पढ़ ली, सेकंड पढ़ ली। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, जो तीसरा माध्यम है उसके सापेक्ष जो अंतिम माध्यम है। ठीक है, तीसरा माध्यम और अंतिम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या पढ़ेंगे, तीसरे माध्यम और अंतिम माध्यम के साथ। ठीक है, अब हम तीसरे माध्यम के सापेक्ष अंतिम माध्यम का अपवर्तनांक, तो तीसरा माध्यम क्या है हमारे पास, तीसरा माध्यम 3 है, n है, अंतिम कौन सा है, फर्स्ट, अंतिम तो यही है ना, फर्स्ट। तो क्या है इसके लिए आपका कौन, साइन R2 अपॉन कितना है, अपवर्तन कोण साइन R, यह समीकरण नंबर 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखा हमने, एक बार से आप एक चित्र देख लो, यानी कि सबसे पहले हमने क्या, एक वायु लिया, फिर जल लिया, फिर कांच लिया। ठीक है, ये यहाँ तक
ये एरो का निशान मैंने ये दर्शाया, ये अपवर्तन कोण है आर कोण, ठीक है। फिर ये आपतन कोण, यही अपवर्तन है वही आपतन कोण है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन करने की बात नहीं है, ठीक है। ये आई है, ये R2 है, फर्स्ट माध्यम और सेकंड माध्यम यानी कि साइन आई अपॉन साइन R1, ठीक है। अब जो सेकंड माध्यम और थर्ड माध्यम है तो यानी कि R1 क्या होगा, आपतन कोण, यानी कि साइन आई अपॉन नहीं साइन R1 अपॉन साइन R2 होगा। अब किसके बीच होगा, यानी कि थर्ड और अंतिम, यानी कि थर्ड और फर्स्ट माध्यम के फिर से, ठीक है। तो कितना होगा, साइन R2 अपॉन साइन आई, क्योंकि आई क्या हो गया, अपवर्तन कोण, और वो ही हमने यहाँ पे ये कवर किया है इन सबको लिखने के बाद। अब हमने 3 समीकरण आ चुके हैं हमारे पास, कौन कौन सी आ चुकी है, 3 समीकरण। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 को हल करने पर, ठीक है। तो करते हैं क्या, तीनों की गुना कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण क्या करेंगे अब हम, समीकरण 1 2 तथा 3 की गुना करने पर, ठीक है। क्या कर रहे हैं अब, इनकी गुना, तो गुना यानी कि n1 n2 गुना किसकी 2n3 गुना किसकी 3n1 की, इक्वल में हम क्या कर रहे हैं, इनकी गुना करते हैं। साइन आई अपॉन कितना है, साइन R1 गुना साइन R1 अपॉन कितना है, साइन R2 गुना साइन R2 अपॉन कितना है, साइन आई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमने देखा क्या, इस आई साइन आई से इस साइन आई कैंसिल, इस R2 से ये और इस R1 से ये, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, ठीक है। कितनी आसानी से देखा हमने, क्या याद कर लिया है। अब देखते हैं इसको आगे किस प्रकार से हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये 2 और 3 को करते हैं इधर, ठीक है। ये आ चुका है हमारे पास 2 गुना 2n3 गुना 3n1 बराबर 1, क्योंकि इधर तो सब कुछ कट चुका है, ठीक है। अब ये कितना आ चुका है, 2n3 लिखा हमने और अपॉन 1 किया, और इसके बटे यानी कि एक तो क्या 1n2 गुना 3n1। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं इसको रफ करना हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन और करा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इसका सॉल्यूशन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ इसका सॉल्यूशन करा गया आपको, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको इसे कैसे लिख सकते हैं, ये लिखते हैं हम, क्या है हमारे पास 2n3 इक्वल है 1 अपॉन कितना है हमारे पास 1 है, n है 2 है गुना 3 है, n है 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम देखो इसे हम 3n1 को देखो, मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, 3n1 बराबर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि क्या हम इसको लिख सकते हैं 1n3, क्या लिख सकते हैं 1n3, लेकिन ये क्या है व्युत्क्रम में, और मैंने आपको कल बताया था व्युत्क्रम हम किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि ये व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब जब उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसे क्या रख सकते हैं अपॉन में, यानी कि 1n3 बराबर लिख सकते हैं हम अपॉन 3n1, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं, जिस किसी को भी कंफ्यूजन है तो इससे पिछली क्लास में देखें, मैंने व्युत्क्रम पहले आपको कराया है, ताकि ये डायरेक्शन जब मैं आपको कराऊं तो आपको अच्छे से कवर हो सके, ठीक है।
तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे क्या, 2n3 इक्वल, इसको हम लिखते हैं, यानी कि ये अपोन में है ना 1 अपोन, तो उसको हम लिख सकते हैं रहती है तो गुना में चल जाएगा, तो 1n कितना हो जाएगा 3 अपोन कितना 1n2, कितना 1n2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब हमने ये देखा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिख भी देता है चूंकि क्या 1n3 बराबर 1/3n1, ठीक है। ये और ये करता हूँ मैं रेज, क्योंकि मैंने ये जो आपको समझाया है ये व्युत्क्रम से आया था जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखो, ये तो हमने देख लिया, ये आ चुका है हमारे पास, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, क्योंकि ये क्या कह रहा है, समांतर परिदृश्य माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक किस प्रकार से होता है। अब देखो ये 2 क्या है हमारे पास और 3 क्या है, बस ये ज्ञात लिखना है हमें, ठीक है। 2 क्या है हमारे पास, 2 है हमारे पास जल, यानी कि वाटर, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं W और फिर N, और 3 क्या है हमारे पास, 3 है कांच, यानी कि G इक्वल, ठीक है। 1 क्या है हमारे पास एयर, यानी कि A, N, 3 क्या है हमारे पास अभी है G अपॉन A, तो हमारे पास है ही 1, और N ये तो है ही अपवर्तन, 2 क्या है हमारे पास W, ठीक है। और ये भी क्या सिद्ध करना था, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सॉल्यूशन हुआ होगा। एक बार मैं आपको क्लियर कराता हूँ, दोबारा से रिपीट कराता हूँ, तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले पूरे का, फिर मैं आपको कवर कराता हूँ ये सब कुछ। चलो दोस्तों देखते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन। देखो हमने सबसे पहले क्या 3 ग्रुप के लिए क्या ज्ञात करना था, हमें समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तनांक, यानी कि किस प्रकार से हम समांतर माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक करते हैं। सबसे पहले लिया हमने वायु लिया, फिर लिया जल, फिर लिया कक्ष, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर वायु, क्योंकि वायु के बाद क्योंकि गुटका रखा है तो वायु में रखा है ना वायुमंडल में, और वायुमंडल में वायु होती है, ठीक है। ये फर्स्ट यानी कि आपतन कोण I, फिर ये टकराता है कहाँ पे गई, ये परावर्तन अपवर्तन कोण होगा R1। अब ये जो अपवर्तन कोण है यही इसके लिए आपतन कोण होगा, ठीक है। इतना ही इसमें ज्ञात करना है, क्योंकि अभी जो किरण है वो गुटकों से बाहर नहीं निकली, ठीक है। यही R1 होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब यही R1 क्या होगा आपतन कोण, और ये जो टकराने के बाद यानी कि अपवर्तित होने के बाद ये कोण बनेगा आपतन कोण R2, और R2 ही क्या होगा आपतन कोण, R2 ही आपतन कोण होगा, ठीक है। फिर और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में पहुंच जाएगी तो वो हो जाएगी I, यानी कि अपवर्तन कोण। अब हमने क्या किया, माना कि एक प्रकाश की कोई किरण है OA, ठीक है, वायु से चलकर जल तथा कांच के समांतर गुटकों से, वायु से चलकर, ये वायु से चलकर जल कांच से चलकर समांतर गुटकों से CD के माध्यम से, CD के माध्यम से बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये हमने कवर किया। अब क्या करें, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी कि पहला ये है और दूसरे का अपवर्तनांक कर रहे हैं, हमने किया फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक sin I अपॉन sin R1 है, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक करेंगे, यानी कि ये वाला और ये, ठीक है। इसके सापेक्ष 2 and 3 sin R1 अपॉन sin R2, समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या थर्ड, तीसरे माध्यम के सापेक्ष अंतिम माध्यम का अपवर्तनांक, अंतिम माध्यम जो थर्ड बचा, ठीक है। अब क्या थर्ड यानी कि तीसरे माध्यम के सापेक्ष फर्स्ट का, क्योंकि अंतिम तो फर्स्ट ही है वायु, sin R2 अपॉन sin I, ये हो चुका है समीकरण नंबर 3। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 2 3 की गुना करने पर हमने क्या किया, गुना कर दिया तीनों की, तो ये गुना किया, और जब ये गुना तो ये देखा ये तो इधर सारे कट चुके हैं, ये 1 आ चुका है इसके बराबर। अब हमने क्या है 2n यानी कि दूसरे के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक ज्ञात किया, और ये अपॉन में लिखा। अब हमें पता है 3 अपॉन n1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 1 यानी कि पहले के सापेक्ष
तीसरे का अपवर्तनांक। ठीक है, ये हमने लिखा, यहाँ पर कवर कर दिए। अब हम दो को क्या लिखते हैं, डब्ल्यू, क्योंकि दूसरा तो हमने डब्ल्यू मान रखा है, और ये एन और ये जी, यानी कि एन क्या है, अपवर्तनांक, ये ए यानी कि एयर के सापेक्ष इसका कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये हम क्या करना था, 2। तो दोस्तों अगर आपको पूरी क्लास समझ आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको एक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें कंफर्म हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं दोस्तों कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और ऐसे ही हमारा साथ देते रहे, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद।